प्यारे बच्चों, कोविड-19 के कारण इस समय आपका विद्यालय आना स्थगित है। ऐसे में आपकी पढ़ाई निरंतर जारी रहे, इसीलिए हम लेकर आए हैं डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपनी अपनी कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड। नई दुनिया मिलकर बनाए हम नई दुनिया, मिलकर जीत ले हम सारी दुनिया। प्लीज हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे मिलकर खुशी हुई। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। एक घर में कुछ वैज्ञानिक एक साथ रहते थे और वहीं पर अपना काम करते थे। एक दिन वे सब गंभीरता से अपने काम में जुटे हुए थे। तभी उनसे मिलने कुछ लोग आए। उन लोगों में एक पुलिस अफसर और एक नर्स शामिल थे। वैज्ञानिकों ने रसोई में काम कर रहे व्यक्ति से कहा कि वो सबके लिए चाय बनाकर ले आए। वैज्ञानिकों के पड़ोस में 3 लोग रहते थे जो किसी स्कूल में पढ़ाने जाते थे। उन तीनों को वैज्ञानिकों से कुछ काम था, इसलिए वे भी उनके घर पर आ गए। सब लोग बैठकर बातें कर रहे थे। तभी फोन की घंटी बजी। एक वैज्ञानिक ने फोन पर बात की। उन वैज्ञानिकों को हाल ही में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला था, इसलिए जिला कलेक्टर ने उन्हें बधाई देने के लिए फोन किया था। इस कहानी में किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया है, इसलिए आपको इस कहानी में आए व्यक्तियों को अपने पसंद के नाम देने हैं। वैज्ञानिक, रसोई में काम करने वाला व्यक्ति, नर्स, पुलिस अफसर, जिला कलेक्टर और स्कूल में पढ़ाने वाले व्यक्ति। धन्यवाद। आप में से ज्यादातर छात्रों ने नर्स, स्कूल में पढ़ाने वाले व्यक्ति और रसोई में काम करने वाले व्यक्ति को महिलाओं के नाम दिए हैं। वैज्ञानिक, पुलिस अफसर और जिला कलेक्टर को आपने पुरुषों वाले नाम दिए हैं। कई महिलाएं वैज्ञानिक, पुलिस अफसर और जिला कलेक्टर होती हैं। उसी तरह कई पुरुष नर्स होते हैं, रसोई में काम करते हैं और स्कूल में पढ़ाते हैं। फिर किसी व्यवसाय या काम को पुरुषों से और किसी काम को महिलाओं से क्यों जोड़ा जाता है? किसी भी काम को लेकर इस तरह की रूढ़िवादी धारणा क्यों और कैसे बनती है? कई सदियों से लोग इसी तरह सोचते आए हैं। लोगों को बार बार एक ही तरह के उदाहरण बताकर इन धारणाओं को मजबूत कर दिया गया है। इसलिए वे सोचने लगे हैं कि कुछ काम सिर्फ पुरुष करते हैं और कुछ काम सिर्फ महिलाएं। इस प्रक्रिया को लिंग रचना कहा जा सकता है। बचपन से ही हमें यह बताया जाता है कि आमतौर पर कुछ काम व लक्षण केवल पुरुषों से संबंधित होते हैं और कुछ काम व लक्षण केवल महिलाओं से संबंधित होते हैं। ये बातें सीधे तरीके से या घुमा फिराकर बार बार समझाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को लिंग रचना कहते हैं। चलिए फिर से दोहराते हैं। बचपन से ही हमें
यह बताया जाता है कि आम तौर पर कुछ काम व लक्षण केवल पुरुषों से संबंधित होते हैं और कुछ काम व लक्षण केवल महिलाओं से संबंधित होते हैं। ये बातें सीधे तरीके से या घुमा फिराकर बार बार समझाई जाती हैं। इस प्रक्रिया को लिंग रचना कहते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों को लिंग रचना की इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इसलिए स्त्रियों और पुरुषों पर इस बात का एक जैसा प्रभाव पड़ता है। हमने 7वीं कक्षा में यह सीखा था कि स्त्री और पुरुष एक समान होते हैं। क्या हम उस सत्र में सीखा हुआ गीत फिर से गाएं? समान सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। नर और नारी एक समान सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। रूप और गुण बदल सके, मन और बुद्धि बदल सके, रूप और गुण बदल सके, मन और बुद्धि बदल सके, प्रकृति से भेद नहीं, सत्य असत्य कैसे बदले, प्रकृति से भेद नहीं, सत्य असत्य कैसे बदले। नर और नारी एक समान सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। नर और नारी एक समान सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। सारे रास्ते सारे मौके समान मिले जब दोनों को, सारे रास्ते सारे मौके समान मिले जब दोनों को, दुनिया में अति आनंद होगा, दोनों को समान खुशी मिलेगी, दुनिया में अति आनंद होगा, दोनों को समान खुशी मिलेगी। नर और नारी एक समान सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। नर और नारी एक समान सबको समझो तुम इंसान, फर्क नहीं कुछ दोनों में, लिंग है दोनों खूब महान। धन्यवाद। आप सबने बहुत अच्छी तरह गाया। हम गीत गाते समय तो ये कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक समान है, पर हम स्त्री और पुरुष की भूमिकाओं के बारे में रूढ़िवादी तरीके से सोचते हैं। रूढ़िवादी सोच का मतलब है उसी तरह से सोचना जिस तरह से लोग सदियों से सोचते आए हैं। नई सदी के हिसाब से अपनी सोच में परिवर्तन न लाना, किसी चीज को अलग तरीके से न देख पाना, ये सब बातें रूढ़िवादी सोच दर्शाती हैं। औरतों को तो बस रोने का बहाना चाहिए, यह वाक्य रूढ़िवादी सोच का एक उदाहरण है। हमारी भाषा, विचार, रचनाओं, आदतों इत्यादि में ये साफ नजर आता है कि हम स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव करते हैं। आइए हम ये जानने की कोशिश करें कि लिंग रचना किस तरह होती है। इसके लिए हम कुछ कार्यकलाप करेंगे। आइए इस बात पर ध्यान दें कि हमारी भाषा में लिंग रचना किस तरह नजर आती है। राजा, यह शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? सही कहा, यह पुल्लिंग है। क्या आप बता सकते हैं कि राजा का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा?
सही कहा, इसका स्त्रीलिंग होगा रानी। अगर मैं आपको कोई पुल्लिंग शब्द दूं तो आप मुझे उसका स्त्रीलिंग बता सकते हैं, है ना? और उसी तरह अगर आपको कोई स्त्रीलिंग शब्द बताया जाए तो आप उसका पुल्लिंग बता सकते हैं। ठीक है? स्क्रीन पर कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द बताए जाएंगे। आपको उन शब्दों के दूसरे लिंग का शब्द सोचकर जोड़े बनाने हैं। ठीक है? स्त्रीलिंग नर्स, गृहिणी। पुल्लिंग शिल्पकार, किसान, कर्मचारी, चौकीदार, सेनापति। बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। आपको नर्स और गृहिणी के लिए कोई पुल्लिंग शब्द नहीं मिले। उसी तरह कर्मचारी, शिल्पकार इत्यादि के लिए कोई स्त्रीलिंग शब्द नहीं मिले, है ना? यह समस्या केवल हिंदी में ही नहीं बल्कि दूसरी भाषाओं में भी है। पारंपरिक रूप से कुछ काम पुरुष करते थे और कुछ काम महिलाएं। हम उन पारंपरिक बातों को बिना सोचे समझे मानते रहे हैं। हमने उन बातों के लिए नए विकल्प ढूंढने की कोशिश नहीं की। नए विकल्प ढूंढने से हमें कौन रोक रहा है? देखा जाए तो हम लिंग रचना की वजह से ही ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। तो फिर हम इन शब्दों को कैसे बदल सकते हैं? हम स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हम सेनापति की जगह सेना अध्यक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर्मचारी की जगह कर्मी दल का प्रयोग कर सकते हैं। इस उदाहरण को देखते हुए हमें इस सूची में दिए शब्दों के लिए ऐसे शब्द सोचने हैं जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए समान हो। स्त्रीलिंग गृहिणी, नर्स। पुल्लिंग किसान, कर्मचारी, चौकीदार, शिल्पकार, सेनापति। आप सबने बहुत अच्छा प्रयास किया। क्या अब हम स्त्री पुरुष दोनों के लिए समान शब्दों को देख लें? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, समान शब्द। गृहिणी, गृह प्रबंधक। नर्स, चिकित्सा सहायक। किसान, कृषि कर्मी। कर्मचारी, कर्मी दल। चौकीदार, सुरक्षा कर्मी। शिल्पकार, हस्तशिल्पी। सेनापति, सेना अध्यक्ष। यहां पर तो कुछ ही उदाहरण दिए गए हैं, पर ऐसे कई शब्द हैं जिनके लिए हमें समान शब्द बनाने की जरूरत है। ऐसा करने से सभी लोग इनका इस्तेमाल करने लगेंगे और ये नए शब्द हमारी भाषा का हिस्सा बन जाएंगे। एक छोटी सी शुरुआत भविष्य में बड़े बदलाव भी ला सकती है। इस चीज की शुरुआत करने के लिए हमें भी अपनी भाषा और सोच में बदलाव लाना चाहिए। आइए अब एक कार्यकलाप करते हैं। इस कार्यकलाप के लिए आपको 10-10 लोगों के समूह बनाने हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ चीजें दिखाई जाएंगी। आपको एक विषय चुनकर केवल 3 मिनट तक चलने वाला एक विज्ञापन बनाना है। इस विज्ञापन को बनाने के लिए आपको 10 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद 2 समूहों को कक्षा के सामने अपना विज्ञापन बताना है। ठीक है? जिन चीजों के लिए विज्ञापन बनाना है वे हैं चाय पत्ती, कार या गाड़ी,
कपड़े धोने का साबुन, बचत योजना। कोई भी व्यक्ति चाय बनाकर परोस सकता है, पर विज्ञापनों में अक्सर महिलाओं को चाय बनाते हुए दिखाया जाता है। उसी तरह गाड़ी तो केवल एक प्रकार का वाहन है जिसे कोई भी चला सकता है, पर अक्सर आदमियों को ही गाड़ी चलाते हुए दिखाया जाता है। आदमी और औरत दोनों ही कपड़े पहनते हैं और गंदे कपड़ों को धोना भी पड़ता है, पर ज्यादातर विज्ञापनों में औरतों को ही कपड़े धोते हुए दिखाया जाता है। सभी को अपने पैसे बचाने चाहिए, पर बचत योजना के विज्ञापन में अक्सर दिखाया जाता है कि बेटे की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए बचत करनी चाहिए। इस तरह के चित्र दिखाने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? हम टीवी, रेडियो, सिनेमाघर और दूसरी जगहों पर इसी तरह के विज्ञापन देखते हैं, इसलिए हमारे मन में इन चित्रों और विचारों की गहरी छवि बन गई है। इन चीजों को बार बार देखकर हम भी इसी तरह सोचने लग गए हैं। हमें इस छवि को मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें हर चीज को अलग नजरिए से देखना चाहिए और स्त्री व पुरुष दोनों के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। अब तक हमने सीखा कि किस तरह लिंग रचना का प्रभाव हमारी भाषा पर भी पड़ता है। आइए अब देखें कि रचनात्मकता पर इसका प्रभाव किस तरह पड़ता है। इस चुटकुले को पढ़िए। दो आदमी साड़ी की दुकान के बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं। राज, मेरी बहन 1 घंटे से साड़ी पसंद करने की कोशिश कर रही है, वो अभी तक बाहर नहीं आई। रवि, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मेरी बहन तो दुकान खुलते ही अंदर चली गई थी, अब तक अंदर ही है। अब इस चुटकुले को पढ़िए। सुरेश, मेरी बीवी ने मुझे बहुत डांटा। महेश, क्यों? सुरेश, हमारी शादी को 2 महीने हो गए हैं, पर मुझे अब तक खाना बनाना नहीं आया, इसलिए वो मुझे धमकी दे रही है कि मुझे अपने पिता के घर वापस भेज देगी। आपको इन चुटकुलों से क्या पता चला? क्या आप दूसरों को इसके बारे में बताना चाहेंगे? पहले चुटकुले में यह कहा गया कि औरतें बहुत समय बिगाड़ती हैं, उन्हें कोई भी निर्णय लेने में बहुत समय लगता है। दूसरे चुटकुले में आदमियों का मजाक उड़ाया गया है कि वे खाना बनाना नहीं जानते, पर असल में आदमी और औरत दोनों ही समय बर्बाद करते हैं और वे दोनों ही अच्छा खाना बना सकते हैं। शादियों में और छोटी बड़ी होटलों में तो अक्सर आदमी ही खाना बनाते हैं, पर ऐसे चुटकुले वास्तविकता से दूर होते हैं। इस तरह के चुटकुले रूढ़िगत धारणाओं को बढ़ावा देते हैं। ऐसे चुटकुले सुनकर हम भी इसी तरह सोचने लग जाते हैं। लिंग रचना केवल चुटकुलों में नहीं नजर आती, कई कहावतों में भी इसका प्रभाव दिखता है। यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं। नारी नरक का द्वार होती है, अगर तुमसे काम नहीं होता तो हाथों में चूड़ियां पहन लो। मर्द को कभी दर्द नहीं होता, लड़कियों की तरह क्यों रो रहे हो? हमें इस तरह के वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें पुरुष और स्त्री को समान समझते हुए बात करनी चाहिए। आइए अब एक कार्यकलाप करें। आपको स्क्रीन पर कुछ संज्ञा शब्द दिखाए जाएंगे। इन शब्दों का इस्तेमाल कहानी, कविता और निबंध में होता रहता है। इस आधार पर आपको पहचानना है कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग।
अगर शेर की तुलना आदमी से की जाती है तो आपको पुल्लिंग कहना है। जिन चीजों की तुलना औरतों से की जाती है उसके लिए आपको स्त्रीलिंग कहना है। आप तैयार हैं? घोड़ा, चांद, लता, रिमझिम, ज्वालामुखी, सूरज, फूल, हिरन, तूफान, पर्वत। बहुत अच्छा प्रयास था। आमतौर पर कहानियों और कविताओं में हम पढ़ते हैं कि घोड़ा, पर्वत, सूरज, तूफान और ज्वालामुखी, इन शब्दों का इस्तेमाल आदमियों के लिए किया जाता है। चांद, लता, फूल, हिरन, रिमझिम इत्यादि की तुलना औरतों से की जाती है। जब हम इस तरह की चीजें पढ़ते हैं तो ये बातें हमारे मन में उतर जाती हैं। फिर हम भी इस तरह की तुलना का प्रयोग करने लगते हैं। हम इस तरह की लिंग रचना से बाहर कैसे निकल सकते हैं? किसी भी तरह के लेखन को पढ़ते समय हमें स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर हमें किसी कहानी, कविता, लेख इत्यादि में भेदभाव महसूस हो तो उस रचना को अनुचित समझना चाहिए। कुछ लिखते समय हमें भी अपनी रचनाओं में इस तरह का भेदभाव नहीं आने देना चाहिए। हमने देखा कि लिंग रचना का प्रभाव कई चीजों पर पड़ता है। हमने ये भी जाना कि इसको किस तरह से बदला जा सकता है। लिंग रचना का असर हमारे व्यवहार पर भी पड़ता है। आइए अब हम अपने व्यवहार के बारे में कुछ बातों पर ध्यान दें। आपको एक तालिका दिखाई जाएगी जिसमें एक तरफ कुछ व्यवहारों की सूची और दूसरी तरफ पुरुष व स्त्री के लिए खंड बने हैं। आपको यह बताना है कि पारंपरिक तौर पर कौन सा व्यवहार स्त्री या पुरुष के लिए उचित नहीं समझा जाता। उसके अनुसार आपको उचित खंड में निशान लगाना है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यवहार स्त्रियों के लिए निषेध है तो उस व्यवहार के लिए आपको स्त्री के खंड में निशान लगाना है। इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। स्त्री, पुरुष, जोर से हंसना, सबके सामने रोना, हर वक्त घर के अंदर रहना, सबसे पहले खाना खाना, देर रात तक बाहर रहना, अकेले बाहर जाना, दूसरों के सामने शर्माना, सजना संवरना। क्या हम जवाब देख लें? भारत के रूढ़िवादी समाजों में तो औरतों के लिए जोर से हंसना, देर तक बाहर रहना, अकेले बाहर जाना इत्यादि निषेध माना जाता है। उसी तरह आदमियों के लिए घर पर रहना, शर्माना, सजना संवरना निषेध माना जाता है। जो लोग इन नियमों का पालन नहीं करते उनका तिरस्कार किया जाता है। ये सब नियम कहीं लिखे नहीं गए हैं। इन्हें मानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। ये तो केवल रूढ़िवादी बातें हैं जिन्हें लोग बरसों से मानते आए हैं। हर पीढ़ी के लोग बड़ों को देखकर ये बातें सीखते हैं। इसलिए सब लोग बिना सोचे समझे इन बातों को मानते रहे हैं। अगर हम स्त्री पुरुष में भेदभाव किए बिना इन व्यवहारों को देखें तो हम लिंग रचना से बाहर निकल सकते हैं। हम लिंग रचना की समस्या को हल करने का प्रयास कैसे कर सकते हैं? हमें स्त्री और पुरुष के बीच
भेदभाव किए बिना सारी चीजों को समानता से देखना और समझना चाहिए। इसका मतलब है कि स्त्री या पुरुष के बारे में कोई निरादर वाली बात कही गई हो तो हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। टीवी, सिनेमा, विज्ञापन, लेखन आदि में जिस तरह से औरतों का चित्रण किया जाता है, हमें उस पर विचार करना चाहिए। हमें इस तरह के वाक्यांशों या कहावतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें औरतों को नीचा दिखाया गया हो, या फिर ऐसी बातें जिसमें आदमियों को बलवान और वीर बताया गया हो, उन्हें सोचे समझे बिना नहीं मानना चाहिए। दूसरों को भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से रोकना चाहिए। हमें ऐसी चीजें लिखनी चाहिए जिसमें स्त्री पुरुष को समान दर्जा दिया गया हो। हमें रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़ना चाहिए। हमें ऐसे काम करने की कोशिश करनी चाहिए जो पहले स्त्री या पुरुष के लिए उचित नहीं समझे जाते थे। उदाहरण के लिए, पुरुषों को खाना बनाना सीखना चाहिए, औरतों को बाहर घूमने जाना चाहिए। हमारे समाज में इतना परिवर्तन एक साथ नहीं आ सकता, क्योंकि लोग परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करते। दवाई कड़वी होती है, पर उससे हमारी बीमारी ठीक हो जाती है। उसी तरह लंबे समय तक प्रयास करने से समाज में भी बदलाव आ सकता है। क्या अब हम एक कार्यकलाप करें? क्या आपको वो कहानी याद है जो हमने सत्र की शुरुआत में सुनी थी? मैं उस कहानी का एक भाग दोहराऊंगा। एक घर में कुछ वैज्ञानिक एक साथ रहते थे और वहीं पर अपना काम करते थे। एक दिन वे सब गंभीरता से अपने काम में जुटे हुए थे। तभी उनसे मिलने कुछ लोग आए। उन लोगों में एक पुलिस अफसर और एक नर्स शामिल थे। अब आप वैज्ञानिक, पुलिस अफसर और नर्स को क्या नाम देंगे? बहुत अच्छा किया, धन्यवाद। अगर आपने वैज्ञानिक और पुलिस अफसर को स्त्रीलिंग नाम दिए और नर्स को पुल्लिंग नाम दिया, तो इसका मतलब है कि आप लिंग रचना से बाहर निकलना सीख गए हैं। अगर इतनी जल्दी आप में बदलाव आने लगा है, तो बड़ा परिवर्तन आने में भी देर नहीं है। तो क्या हम आज के सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? लिंग रचना का मतलब है सीधे तरीके से या घुमा फिराकर बार बार यह बात समझाना कि आम तौर पर कुछ काम और लक्षण केवल पुरुषों से संबंधित होते हैं और कुछ काम व लक्षण केवल महिलाओं से संबंधित होते हैं। स्त्री या पुरुष के बारे में कोई निरादर वाली बात कही गई हो तो हमें उसकी निंदा करनी चाहिए। टीवी, सिनेमा, विज्ञापन, लेखन आदि में जिस तरह से औरतों का चित्रण किया जाता है, हमें उस पर विचार करना चाहिए। हमें इस तरह के वाक्यांशों या कहावतों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसमें औरतों को नीचा दिखाया गया हो, या फिर ऐसी बातें जिसमें आदमियों को बलवान और वीर बताया गया हो, उन्हें सोचे समझे बिना नहीं मानना चाहिए। दूसरों को भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करने से रोकना चाहिए। हमें ऐसी चीजें लिखनी चाहिए जिसमें स्त्री पुरुष को समान दर्जा दिया गया हो। हमें रूढ़िवादी धारणाओं को छोड़ना चाहिए। हमें ऐसे काम करने की कोशिश करनी चाहिए जो पहले स्त्री या पुरुष के लिए
उचित नहीं समझे जाते थे। उदाहरण के लिए पुरुषों को खाना बनाना सीखना चाहिए, औरतों को बाहर घूमने जाना चाहिए। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। इस प्रसारण से संबंधित सुझाव, अपने प्रश्न इत्यादि आप हमें jcertrg@gmail.com तथा टोल फ्री नंबर 1800 5728 585 पर संपर्क कर सकते हैं।